बोर्ड स्पेशल सीरीज का आज है डे 1 और डे 1 में अपन समझने वाले हैं विद इन 10 मिनट्स SN1 और SN2 रिएक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करना है और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे एक ही बार में उसको सॉल्व करना है। ये सीरीज डेली में एक आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा और ध्यान रखिएगा जब तक अपना बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता केमिस्ट्री का तब तक अपन ये वीडियो करते रहेंगे और सारे टॉपिक्स अब अपन विद इन 10 मिनट्स कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं SN1 और SN2। सबसे पहले अपन आ जाते हैं SN2 पे। SN2 क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। अब इसमें होता क्या है कि ये जो आपकी रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है। चलिए बिना किसी देरी के रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि मेरे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करता है एल्काइल हैलाइड पे और यहां पे मैंने लगा लिए 3-3 हाइड्रोजन। ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है, ये जो हैलोजन है बीइंग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब जब ये कार्बन आप पे अटैक करता है तो देखिएगा सबसे पहले क्या होता है कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल पार्शियल बॉन्ड बनाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। किसके साथ? कार्बन के साथ और कुछ आपका ऐसा कुछ रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है एंड ऑलवेज जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो यहां पे ये जो है वो बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा एंड दिस बॉन्ड विल बी ब्रेकिंग। तो दिस इज BF बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग। कोई भी अगर मेरे पास कंपाउंड है या कोई भी ऐसी रिएक्शन हो रही है जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही टाइम पे हो रहा है तो मैं उसको कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म बोलता हूं। सो दिस इज अ कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म। Now in the last step what will happen? In the last step this ये जो मेरे पास बॉन्ड फॉर्मेशन है वो पूरा हो जाएगा और यहां पे मेरे पास कुछ ऐसा रहेगा। Now जो पॉइंट्स आपको नोट करने हैं वो आप यहां पे लिखते हुए चलेगा। पॉइंट नंबर 1, यहां पे होता क्या है, यहां पे मेरे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को क्यों मिलता है? उसके लिए आप ये समझिए कि यहां से जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करने आता है तो ये जो है हाइड्रोजन है वो बने तो भैया बॉन्ड जो बना है वो बना तो इलेक्ट्रॉन से ही है। तो यहां पे बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन वाला रिपल्शन होता है। तो ये जैसे अम्ब्रेला वाला जो एग्जांपल आपने देखा होगा, अम्ब्रेला है ऐसे है, हवा चल रही है तो ये उल्टा हो जाता है। सेम चीज यहां पे हो जाती है। तो पहले हाइड्रोजन सारे उस साइड थे, अब उस साइड चले जाते हैं। सेकंड पॉइंट जो आपको नोट करना है, यहां जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। नाउ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों? मतलब ऐसे सॉल्वेंट्स जो पोलर तो हो लेकिन उसके पास H+ ना हो, प्रोटॉन्स ना हो। उनके एग्जांपल्स क्या हैं? उनके एग्जांपल मेरे पास आप एसीटोन ले सकते हो, DMF ले सकते हो डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, DMSO ले सकते हो डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, और यू कैन टेक THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। रीजन इज कि अगर आपने यहां पे H+ ले लिया, प्रोटॉन्स ले लिए, तो वो H+ क्या करेंगे? वो H+ न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बना लेंगे, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो आपको SN2 तब करानी है जब आपके पास H+ हो ही ना। थर्ड पॉइंट, अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में बात करूं, तो यहां पे जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे तभी अटैक करेगा जब मेरे पास यहां पे छोटे छोटे ग्रुप्स प्रेजेंट हो। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 डिग्री कार्बन है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से SN2 होगा। 2 डिग्री में थोड़ा कम, 3 डिग्री में बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगी दैट विल बी 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री और फिर आ जाएगा मेरे पास 3 डिग्री। ये क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट पॉइंट, एक और मैं आपको पॉइंट बता देता हूं। ये जो SN2 है कोई बताएगा नहीं, एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ये 2 का क्या मतलब है? ये 2 का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ी सी केमिकल काइनेटिक्स इसमें इस्तेमाल करोगे तो जो रेट है वो मेरे पास किस पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। क्यों? अरे ये बढ़ाओगे तो ये बनेगा। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। इसका क्या मतलब है कि जो मेरे पास रेट है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैं इसको बाइमोलिकुलर बोलता हूं। तो इसलिए यहां पे न्यूक्लियोफाइल, इधर आ जाएगा मेरे पास RX। तो ये थी कहानी मेरे पास SN2 की। बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो है पॉइंट नंबर 3। 1 डिग्री में सबसे ज्यादा SN2, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। मूव करते हैं अपन SN1 पे। जब मैं SN1 पे आता हूं, यहां पे भी अगेन न्यूक्लियोफाइल ही है
न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैकिंग ऑन अ कार्बन। यहां पे मैंने लगा दिए 3-3 मिथाइल ग्रुप, 3-3 एमी स्टैंड्स फॉर मिथाइल, 3-3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक ही नहीं करेगा, उसको मतलब ही नहीं है न्यूक्लियोफाइल से। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, पहले यहां पे मैं जो रिएक्शन कराता हूं वो इन द प्रेजेंस ऑफ H+ कराता हूं, प्रोटॉन की प्रेजेंस में कराता हूं। उसका रीजन क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। नाउ व्हाट विल हैपन कि यहां पे कार्बोकैटायन बनता है। ध्यान रखिएगा, जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 रहेगी और जो स्ट्रक्चर है वो आपका प्लेनर रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ सेकंड स्टेप में मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहां मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस, मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल। क्लियर, प्रोडक्ट मेरे पास बन गया है। ये आपका SN1 है लेकिन 2 स्टेप मैकेनिज्म है, ये आपकी 1 स्टेप मैकेनिज्म है। अगर मैं इसमें बात करता हूं, पॉइंट नंबर फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर कि यहां पे जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है SN2 में इन्वर्जन होता था, यहां पे आपका इन्वर्जन नहीं होता है, यहां आपका रिटेंशन होता है। उसका रीजन क्या है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का रीजन क्या है कि यहां जो है मेरे पास वो न्यूक्लियोफाइल, ये प्लेनर है, प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर रहा है, नीचे से भी अटैक कर रहा है, इस वजह से आपका वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। और जनरली ये जो मेरे पास कंपाउंड्स बनाते हैं वो इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ओके, इनएक्टिव कंपाउंड्स, इनएक्टिव कंपाउंड्स जिसको अपन प्यार से रेसिमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। सारी कहानी मैं आपको एक ही मैं बता दे रहा हूं। नेक्स्ट यहां पे मैं जो सॉल्वेंट्स यूज करता हूं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज करता हूं। कौन से सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर एन एग्जांपल मेरे पास अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, एनीथिंग दैट कंटेन्स H+। रीजन इज कि इस पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर ही नहीं रहा है। जब पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं है तो H+ न्यूक्लियोफाइल के पास नहीं जाता है। जो मेरे पास H+ है वो करता क्या है कि यहां पे जो मेरे पास कार्बोकैटायन बनता है उसको स्टेबलाइज करता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट, है ना, अडक्ट बनाता है। वो चीज आप ध्यान रखिएगा। अडक्ट क्या होता है कि इसको हर तरीके से वो आपका घेर लेता है और इसको स्टेबल करते रहता है थ्रू लोन पेयर्स। लोन पेयर्स कहां है, यहां लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, यहां लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ये लोन पेयर, तो पॉजिटिव और लोन पेयर अपनी स्टेबिलिटी करते हुए चलेंगे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर मैं रिएक्टिविटी के बारे में बात करूंगा तो मुझे यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि ये जो RDS है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर SN1 रिएक्शन। तो यहां पे जो मेरे पास कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है पूरा। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है SN1 होगा, अगर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है SN1 नहीं होगा। तो यहां पे कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा कब स्टेबल होता है, ऑफ कोर्स वो तब होता है जब मेरे पास 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो और 1 डिग्री रहेगा। लास्ट पॉइंट, सारे लोग इधर देखिएगा, फोर्थ पॉइंट जो मेरे पास ये है कि जो SN1 है उसमें 1 क्या है, तो वो जो मेरे पास रेट है क्या वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो क्या कार्बोकैटायन ज्यादा बनेगा, नहीं, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है। तो यहां पे क्या है, R जो है वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। क्लियर, आई होप SN1 SN2 आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे। मैंने यहां पे डाल दिया है DMSO। इधर अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है दैट इज 1 डिग्री, दैट इज 1 डिग्री। 1 डिग्री है तो मैं यहां पे क्या कराऊंगा, SN2 कराऊंगा, और SN2 कराऊंगा तो यहां पे मान लीजिए अगर मैंने OH नेगेटिव डाल रखा है तो व्हाट विल हैपन, यहां पे मेरे पास डायरेक्टली OH लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगेन अगर आप इधर देखोगे ब्रोमीन, ब्रोमीन को अगर मैं रिमूव करूंगा तो मेरे पास जो कार्बोकैटायन बनेगा, मेरे पास जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल बी 3 डिग्री, दैट विल बी 3 डिग्री। अरे ये दिखता कैसा आ रही है, ऐसा है, दिस विल बी लाइक दिस, मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल। So since carbocatene is 3 डिग्री तो this reaction will show SN1। आई होप कि आपको ये SN1 SN2 क्लियर हो गया होगा। आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री SN1 और इससे ऑपोजिट वाइस वर्सा जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, SN2 रहेगा। ये रहे आपके होमवर्क। आप मुझे बताओगे कि इसमें SN1 होगा या SN2 होगा। इन दीज टू रिएक्शंस कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। यही सीरीज आपकी चलती रहेगी जब तक सारे कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो जाते और बोर्ड्स तक अपन को हाथ नहीं छोड़ना है, साथ नहीं छोड़ना है। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ।
बने रहिए क्लास 12 बाय अकेडमी पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।